कि डिप्रेशन में और खुदकुशी करने वाले पेशेंट को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, आज ना करो कल कर लेना, आज मेरी बात सुनो। और एक कान चाहिए होता है उसे, यानी लिसनिंग। कोई उसकी बात सुन ले, वो चाहता है मेरे अंदर की कोई बात सुन ले। तो डॉक्टर साहब मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मैं दुनिया में रहना चाहता हूँ। मैं खड़ा हुआ, मैं उनके गले मिला, मैंने कहा जी मैं भी करना चाहता हूँ, हम इकट्ठे करेंगे। कहने लगे डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ तबाह हो गया। ये डिप्रेशन के पेशेंट्स की खास अलामतें याद रखिए, मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मेरी गलती से हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे मेरी प्लाजे को आग लग गई, वहां मेरा करोड़ों का माल जल गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। उसने सुनता रहा चुप करके। मैंने कहा अच्छा बहुत बुरा हुआ सर। सर आपकी हिम्मत है, अगर मैं आपकी जगह होता तो अब तक खुदकुशी कर चुका होता। बड़ी बात है कि आप अभी तक जिंदा हैं। अच्छा वो बड़े खुश हुए कि डॉक्टर साहब तो मेरी जैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए अम्मी हैं? कहता जी हैं। मैं कहा वो तो नहीं अच्छी होंगी। डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, कभी माएँ भी अच्छी नहीं होती? अम्मी तो मेरी बहुत अच्छी हैं, वो तो हर वक्त मेरे लिए दुआएं करती हैं कि अल्लाह बेटा तुझे दोबारा देगा, तो फिक्र ना कर। मैंने कहा फिर अब्बू तो नहीं अच्छे होंगे? कहता जी मेरे वालिद साहब की मेहनत है जो आज नजर आ रही है, ये उन्होंने बना कर दिया था मुझे। वो अब भी कहते हैं बेटे अगर मैं जीरो से हीरो बन सकता हूँ तो तुम तो हीरो थे, तुम दोबारा हीरो क्यों नहीं बन सकते? मैंने कहा फिर बीवी नहीं अच्छी होगी ना, तभी तो खुदकुशी कर रहे हैं। कहने लगे सर उसने सारा जेवर ला के मेरे आगे रख दिया। कहने लगी मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, ये ले लिए बेच दीजिए, मेरे सरताज है। मैंने कहा फिर बेटे बदतमीज होंगे। सर 2 बेटे हैं बहुत ही अच्छे। मैंने कहा फिर बेटी ने कुछ ऐसा किया होगा? कहने लगे बेटी 7 साल की है, मैं घर बाद में दाखिल होता हूँ, टावल पहले मेरा होता है, शूज पहले पड़े होते हैं, ठंडा पानी पहले मेरे लिए पड़ा होता है, चाय मेरे लिए बना के रखी होती बेटी ने और आकर मेरे गले लग जाती है, वो मेरी जिंदगी है। मैंने कहा अच्छा चलें ऐसा करते हैं, कितना नुकसान हुआ आपका? कहने लगे यही कोई 80-90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैंने कहा भाई मेरे चेकबुक लाओ। मेरा असिस्टेंट मेरी चेकबुक लाया, मैंने उस पर लिखा 90 करोड़, नीचे साइन किया। मैंने कहा ये मेरी तरफ से आपको 90 करोड़, ये मैं आपको देता हूँ, आप ऐसा कीजिए अम्मी अब्बू भाभी हमारी 2 बेटे और बेटी वो मुझे दे दें आप 90 करोड़ में। उससे सुखड़ा हो गया। डॉक्टर साहब कैसी बदतमीजी बात कर रहे हैं, क्या माँ बाप बीवी बेटी और बेटे बेचने के लिए होते हैं? उनकी कोई कीमत होती है? मैंने कहा यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने कहा सब खत्म हो गया, मुझे लगता है सब आपके पास है अभी, आपका कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये जो खत्म हुआ मैंने आपको दे दिया, जो मैं आपको नहीं दे सकता वो आपके पास है। अब बताइए खत्म हो गया कि सब कुछ है? उसने एक लम्हे के लिए सोचा, डॉक्टर साहब मेरी लाइफ, डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर सारा कमा के दिखाऊंगा दोबारा। मैंने कहा 1 मिनट रुको तो सही, खुदकुशी होने का, खुदकुशी को मारो गोली से, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। 6 महीने के बाद इतना बड़ा 20 किलो का मिठाई का डिब्बा लाके कहता है सर प्लाजा बन गया है, कारोबार शुरू है, सारा तो नहीं आधा कमा लिया। बस डिप्रेशन वाले को आपने एहसास दिलाना है तुम्हारा खुद फॉल्ट नहीं है, जो कायनात तुमसे ले रही है वो वापस करेगी तुम्हें। कायनात किसी इंसान को वही देती है जिसकी वो एफर्ट करता है और जब तक करता रहता है। बस इतना बता दें, दुनिया का कोई शख्स ना खुदकुशी करेगा, ना हमारा और आयशा की तरह अलग थलग होगा, ना वो कमरे में बंद करेगा, ना आइसोलेशन का शिकार होगा। और